Hello students, today we can see about n number of arithmetic values. Okay, n number of arithmetic values आज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे. Okay, first see here which term of the AP 3, 8, 13, 18 up to 78 ये फाइनाइट टर्म है. तो फाइनाइट टर्म मतलब पर्टिकुलर लिमिटेशन नंबर होगा, इतना ही नंबर तक हमको वैल्यूज n नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट करना है. तो इनफाइनाइट मतलब कंटिन्यूअस रहेगा, कौन सा नंबर में स्टॉप होगा वो हमको पता नहीं. इसमें तो फाइनाइट नंबर इतना ही नंबर में स्टॉप हो जाएगा. ये अरिथमेटिक सीक्वेंस. ओके, फर्स्ट देखो इसमें हमको सीक्वेंस दिया 3, 8, 13, 18 अप टू 78. राइट, इसमें a का वैल्यू a मींस फर्स्ट टर्म 3, d वैल्यू d मतलब कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1. a2 का वैल्यू 8 माइनस 3, a1 का वैल्यू 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5. नेक्स्ट an मतलब लास्ट टर्म, नहीं तो n नंबर ऑफ टर्म. अरिथमेटिक में लास्ट टर्म हमको कौन सा l इज इक्वल टू 78 है ना. नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है n वैल्यू. तो an का फार्मूला वी नो दैट द फार्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d. a plus n minus 1 into d. तो an का वैल्यू an means लास्ट टर्म का वैल्यू 78 is equal to a का वैल्यू 3 plus n minus 1 into d का वैल्यू 5. राइट, नेक्स्ट टर्म है an का वैल्यू 78. ये 3 को हमने a का वैल्यू 3 है, इसमें हमने इस तरफ a राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड हमने लेके आया 78 minus 3 is equal to 5 into n minus 1. सेम टाइम नेक्स्ट 78 minus 3 75 is equal to 5 into n minus 1. राइट, अभी n minus 1 ये 5 n minus 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आ जाएगा तो 75 upon 5 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड टर्म हो जाएगा 75 upon 5. 75 को 5 से डिवाइड करेगा तो 15 5 जा 75. n minus 1 is equal to 15. तो n minus 1 is equal to 15, n is equal to 15. ये minus 1 को इस तरफ हम लेके आएंगे तो minus 1 plus 1 हो जाएगा. plus 1 is equal to 15 plus 1 is equal to 16. तो 16th term of AP 38, 3, 8, 13, 18 up to 78. 78 का टर्म 16th term is 78. Right, next find the number of terms. एक सीक्वेंस दिया, वो सीक्वेंस में कितना टाइम्स है वो फाइंड आउट करना है. राइट, तो हमको सीक्वेंस दिया 7, 13, 19 up to 205. First see here what's the a value. First term a is equal to 7, d is equal to a2 minus a1. What is the a2 value? a2 13 minus a1 value 7 is equal to 13 minus 7 is equal to 6. Next an value. a means last term value is equal to l is equal to 205. Next we know that the formula an is equal to a plus n minus 1 into d. an value last term value 205 is equal to a value is 7 plus n minus 1 into d value is 6. Right, next we take the 7. इस तरफ देखो 7 टर्म को हमने आगे लेके गया तो a इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो टर्म माइनस में हो जाएगा. 205 minus 7 is equal to n minus 1 into 6. तो 205 minus 7 सब्ट्रैक्ट करेगा तो हमको मिलेगा 198 is equal to 6 into n minus 1. तो n minus 1 ये टर्म को इधर ही रखो, 6 के साथ n minus 1 मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ हम लेके आएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा. तो n minus 1 is equal to 198 upon 6. अभी ये 198 को 6 से डिवाइड करेगा तो हमको मिलेगा आंसर 33, बिकॉज 6 3s are 18. इसमें रिमेनिंग 1 रहेगा और 1 8 और 6 3s are 18 तो 33. n minus 1 is equal to 33. तो हम अभी n का वैल्यू हमको चाहिए, n is equal to 33. ये -1 इस तरफ आ जाएगा तो 33
प्लस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 33 प्लस 1 34 टर्म्स। तो इस सीक्वेंस में टोटल कितना टाइम्स है? 34 टाइम्स, राइट। नेक्स्ट सेकंड वन देखेंगे, सेकंड सीक्वेंस 18, 15.5, 13 अप टू -47। तो इसमें हमको ए टर्म कौन सा? ए टर्म इज 18। नेक्स्ट डी टर्म, डी का फॉर्मूला a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू 15 माइनस 5 माइनस a2 a1 का वैल्यू माइनस 18, तो 15.5 माइनस 18, तो 15.5 माइनस 18 सब्ट्रैक्ट करेगा तो हमको आंसर मिलेगा -2.5, राइट। नेक्स्ट an इज इक्वल टू l, तो an मतलब लास्ट टर्म का वैल्यू हमको कौन सा? -47, तो -47 इज इक्वल टू l, an इज इक्वल टू -47, an इज इक्वल टू, an का फार्मूला वी नो दैट फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, तो an का वैल्यू -47 इज इक्वल टू a का वैल्यू 18, नेक्स्ट n माइनस 1 इनटू d का वैल्यू -2.5, तो -47, तो ये 18 को प्लस 18 को हमने इस तरफ लेके आया, तो इस साइड लेके आया तो प्लस 18 माइनस 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2.5, राइट। -47 माइनस 18 क्या होगा? दोनों सेम सिंबल, तो सेम सिंबल तो दोनों ऐड करना है, तो ऐड करेगा तो हमको मिलेगा -65, तो इज इक्वल टू -2.5 इंटू n माइनस 1। इधर देखिए ना, माइनस सिंबल, इधर भी माइनस सिंबल, तो दोनों कट हो जाएगा, हमको रहेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू ये 65। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये 2.5 को n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, 2.5 n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में हमने इस तरफ लेके आया, तो ये इधर आ जाएगा, तो हमको डिवाइड में हो जाएगा 65 अपॉन 2.5, राइट। तो 65 को 2.5 से डिवाइड करेगा तो हमको मिलेगा आंसर 26 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमको 65 मिलेगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 26। अभी हमको ओनली n वैल्यू चाहिए, n इज इक्वल टू 26, ये -1 को इस तरफ हम लेके आएंगे, +1 हो जाएगा +1, 26 + 1 इज इक्वल टू 27, तो टोटल 27 टर्म्स इन द गिवन फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल टर्म्स कितना? 27। नेक्स्ट, check whether -150 is a term of the arithmetic progression। arithmetic progression में -150 is a term, ऐसा हमको फाइंड आउट करना है, तो ये arithmetic सीक्वेंस में -150 आएगा नहीं आएगा ऐसा फाइंड आउट करना है। तो 11 कमा सीक्वेंस देखिए, 11 कमा 8 कमा 5 कमा 2, then if possible -150 is a an, -150 इसमें लास्ट टर्म में आएगा नहीं आएगा ऐसा फाइंड आउट करना है। तो a का वैल्यू 11, d का वैल्यू a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू 8 माइनस a1 का वैल्यू 11 इज इक्वल टू 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट, an का वैल्यू, an मतलब लास्ट टर्म का वैल्यू -150, राइट। तो हमको an का फार्मूला भी नो देते हैं, an फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, तो an का वैल्यू -150 इज इक्वल टू a का वैल्यू 11 एंड n माइनस 1, d का वैल्यू -3, तो -150, ये +11 को हमने इस तरफ लेके आया, तो ये +11 इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, 150 माइनस 1 सॉरी -11 इज इक्वल टू -3 इंटू n माइनस 1, तो -150 माइनस 11 इज इक्वल टू, दोनों सिंबल माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस को हम क्या करना है, ऐड करना है, तो -150 माइनस 11 इज इक्वल टू -161 इज इक्वल टू -3 into n minus 1। देन इसमें a भी माइनस सिंबल है, a भी माइनस सिंबल, तो दोनों कट हो जाएगा, 161 इज इक्वल टू n minus 1, तो n minus 1 इज इक्वल टू 161 अपॉन 3।
अभी हमको क्या करना है, अभी हमको खाली n वैल्यू चाहिए। n इज इक्वल टू 161/3। ये -1 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, +1 हो जाएगा। अभी ये दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेगा तो 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो 3 1 सा 3, तो डिनोमिनेटर में कॉमन 3 आ जाएगा, तो इधर 3 होगा ना, 160 + 3 इज इक्वल टू 164/3 हो जाएगा। Here n is a positive integer, but हमको लास्ट टाइम क्या है -150, तो कैन बी अ टर्म ऑफ द AP। ये -150 AP में नहीं आएगा लास्ट टाइम में। ओके, नेक्स्ट 10th सम देखेंगे। The 17th term exceeds its 10th term by 7. Find the D value। एक अरिथमेटिक सीक्वेंस में 17th टर्म है, वो 17th टर्म क्या है, 10th टर्म से 7th एक्सीड, 17th टर्म इज इक्वल टू 10th टर्म प्लस 7, तो A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। अभी हमको D वैल्यू इसमें फाइंड आउट करना है। D मतलब कॉमन डिफरेंस। A17 का फार्मूला A प्लस 16D इज इक्वल टू A10, A17 इज इक्वल टू A10 का वैल्यू प्लस 7, दोनों ऐड करेगा तो हमको A17 वैल्यू मिल जाएगा। तो A10 का फार्मूला A प्लस 9D प्लस 7 है ना, तो A प्लस 60 इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। ये टर्म इधर भी A टर्म, दोनों कैंसिल हो जाएगा बिकॉज सेम सिंबल, इसलिए दोनों कट हो जाएगा। अभी हमको रिमेनिंग क्या है, 16D प्लस 9D प्लस 7। 16D, ये 9D को इस तरफ इस साइड लेके आया तो हमको प्लस 9D इधर आ जाएगा तो माइनस 9D हो जाएगा। 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7, तो 16D माइनस 9D सेपरेट करेगा तो हमको 7D मिलेगा, तो 7D इज इक्वल टू 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमको मिलेगा D इज इक्वल टू 1, राइट।